एक रुमाल जितना ये मास्क है और ये मास्क आजकल कितना ज़रूरी हो गया है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी अगर इस कमरे से बाहर निकल कर आप धूप में खड़े हो जाएं, तो आपको छींक आ सकती है एकदम से। और अगर आपको छींक आ गई, तो आपके दिमाग में बहुत से विचार आ जाएंगे। आपको डर लगने लगेगा कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। और फिर आप सोच में पड़ जाएंगे, कोरोना, अगर कोरोना हुआ तो अस्पताल जाना पड़ सकता है, क्वारंटीन भी तो होना पड़ सकता है। अगर मर गया तो क्या होगा? और इस विचार से बहुत से और विचार जुड़ते जाएंगे और अगले 10-15 दिन तक आप परेशान रहेंगे। आपके दिमाग में बस यही घूमता रहेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, जबकि ना तो कुछ हुआ है ना ही कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसे विचार जिन्हें हम नकारात्मक विचार कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, ये हमारे दिमाग में एक घर बसा लेते हैं और हमारा सारा समय इन्हीं के साथ जूझने में गुजर जाता है। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी लेता है। बहुत कम लोग हैं जो 120-130 तक जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की उम्र है और अगर आप इस वक्त 30 के हैं, तो अगले 70 साल क्या आपको ऐसे विचारों से जूझते हुए ही गुजारने हैं? अगर 100 साल की उम्र होती है, इसमें से हम लोग 90 सालों से ज़्यादा तो इन नेगेटिव थॉट्स, इन नकारात्मक विचारों में ही व्यतीत कर देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास? 10 साल, उसमें भी हम जीवन की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। तो हम जिए कब? हम खुश कब हुए? इस बात पर सोचने, विचारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमें 100 साल मिले हैं, तो ये 100 साल खुशी में और अच्छे विचारों में और जीवन जीने में गुजरने चाहिए। तो जो ये नकारात्मक विचार होते हैं, जो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इनसे हमें कैसे बचना होगा? तो आइए देखें, ये कैसे हो सकता है। जीवन में छोटी सी छोटी खुशी को कई बार सेलिब्रेट कीजिए। कोई भी बर्थडे आता है, कोई भी एनिवर्सरी आती है, कोई भी रिजल्ट्स आते हैं अच्छे, कुछ भी आप की प्रमोशन हो जाती है, आप बस खुश हैं किसी भी वजह से, या कोई भी वजह ना भी हो, तो भी अगर आप खुश हैं तो उसे आप सेलिब्रेट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेशन जो है उसमें खर्चा होना चाहिए। आप अकेले या अपने परिवार के साथ एक पार्क में जा सकते हैं, खेल सकते हैं। आप एक लंबी ड्राइव के लिए निकल सकते हैं। ये भी एक सेलिब्रेशन का तरीका है। और हर एक छोटी सी छोटी खुशी को बहुत बार सेलिब्रेट कीजिए, सिर्फ एक बार नहीं। जब आप एक नेगेटिव थॉट को बार बार सोच सकते हैं, तो आप एक खुशी के मौके को बार बार सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते? और जब आप इस खुशी को बार बार सेलिब्रेट करेंगे, तो आप उस खुशी को बार बार महसूस करेंगे, उसे जिएंगे, तो आपका जो ध्यान है वो इन नेगेटिव थॉट्स से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। एक और तरीका है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं कि अच्छाई को ढूंढिए। अब जैसे आप किसी इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सोचना कि मैं फेल हो गया, ये गलत होगा। आप ये सोचें कि इस इंटरव्यू से आपने क्या सीखा। क्या आपको उसमें ऐसे सवाल थे जिनके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी? हो सकता है उसकी वजह से आप कुछ पढ़ें, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े और इससे आप अगली इंटरव्यू को और अच्छी तरीके से दे पाएँ और बहुत अच्छी नौकरी पाएँ। एक और तरीका है इसे देखने का कि जैसे इसी को देखते हैं कि आपकी इंटरव्यू थी, आप ट्रेन मिस हो गई आपकी और आप वहाँ जा नहीं पाए,
पहुंच नहीं पाए टाइम पर और आपकी इंटरव्यू रह गई, तो आप बहुत साल तक इस बात को सोचते रहेंगे कि काश मुझे वो नौकरी मिल गई होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि वो नौकरी तो आपके लिए बनी ही नहीं थी, या आप उस नौकरी में कभी खुश रह ही नहीं सकते थे। तो एक तरह से ये तो खुशी की बात है कि आपको वो नौकरी नहीं मिली, और आप नकारात्मक विचारों को सोचने से अच्छा है कि इस बात पर ध्यान दें कि ईश्वर की अनुकंपा आप पर कितनी है। आपका बढ़िया स्वास्थ्य, आपकी जीवन की हर खुशी, आपकी परिवार की हर खुशी, आपका घर, आपके कपड़े जो बहुत अच्छे हैं, जो शायद हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं, जो 3 वक्त का खाना जिसे हम कहते हैं, बहुत लोग भूखे पेट सो रहे हैं। तो ये जो ईश्वर की अनुकंपा है, इसका ध्यान करें, इसके लिए आप आभारी हों और इन नकारात्मक विचारों से निजात पाएं। जब आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो उसकी मदद करें। ऐसा करने से आपके अंदर एक आभार आ जाएगा, आपके अंदर एक खुशी आएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, और ये सब मिलकर आपको ऐसे नकारात्मक विचारों से दूर ले जाएंगे। जब भी कोई नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले ये सोचिए कि क्या अगले 5 साल बाद इसकी वजह से मेरे जीवन में कोई अंतर आने वाला है या नहीं। और आपका जवाब यही होगा कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप आज क्यों बर्बाद कर रहे हैं ऐसे विचारों में। ऐसे विचारों की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ ऐसे विचारों को खुद से दूर रखें, और ऐसा मत सोचें कि आप फेल हो गए तो क्या होगा। आप ये सोचें कि आप जो भी करने वाले हैं उसमें आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो आशा है कि आज के विषय से आप नेगेटिव थॉट से दूर होने में कामयाब हो जाएंगे, और इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियोस देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।